ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोबारा बोलना सीताराम 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 सीताराम।
बस पहचानो टूटी मन मेरा में सोच भक्ति भरा सर दो आए हैं शरण तेरे गुरुदेव कृपा कर दो इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो अनजानी मंजिल है चौदिस अंधियारा है करुणा निदान अब तो बस तेरा सहारा है इस दास अखिंचन को निज परम धाम घर दो आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो देहात्म भाव त्यागो आध्यात्म प्रतिष्ठा में जागो सद्गुरु हर क्षण निज ज्ञान की निष्ठा में कर दयाल गुरु पर बस एक यही बर दो आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीवमाना बन गया देह में तो दीवाना सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीवमाना
स्वयं सच्चिदानंदा बोल कर भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा बोल कर भयो बंदा। सच्चिदानंदा बोल कर भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा भूल गयो बंदा। मृग की नाभि बसे कस्तूरी। मृग की नाभि बसे कस्तूरी। जानत आनंद बोल कर भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा बोल कर भयो बंदा। जैसे सर्वमणि उजियारे। जैसे सर्वमणि उजियारे। खाए पीत मत बंदा बोल कर भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा बोल कर भयो बंदा। ऐसे मन आत्म प्रकाश में। ऐसे मन आत्म प्रकाश में। भोक्ता विषयानंदा बोल कर भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा बोल कर भयो बंदा। सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। सुंदर रथ पर बैठ चल लिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं, और सारथी मिला अग्रपथ जिस पर कुछ अभिमान नहीं। घोड़े बहुत तीव्रगामी थे जिन्हें अपने पर संयम था। पग पग जिनके भटक रहे थे चौराहों पर नहीं नियम था। मुझको लगी बयार सो गया तन का भी कुछ ध्यान नहीं। सुंदर रथ पर बैठ चल लिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। पनघट पनघट अटका भटका लेकिन ऐसी प्यास जगी थी। इस नाव को बंदी करने होड़ लगी थी। पनघट पनघट अटका भटका लेकिन ऐसी प्यास जगी थी। जीवन को बंदी करने की इस नाव में होड़ लगी थी। रूपनगर की सैर सलोने कम करती अरमान नहीं। सुंदर रथ पर बैठ चल लिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। और सारथी मिला अग्रपथ जिस पर कुछ अभिमान है। ये आपका शरीर रथ के रूप में माना गया। इसकी चर्चा उपनिषदों में आती है, वेदों में आती है, भगवान कृष्ण गीता में भी गई। ये आपका शरीर ये देह रथ के रूप में। नीचे बंद कर दिया बेटा। ओए संजय संबंध है
ये शरीर रथ के रूप में माना गया और इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाली 10 इंद्रियां 10 घोड़ों के रूप में, इंद्रियों को बस में करने वाला मन लगाम के रूप में, मन को सही दिशा निर्देश करने वाली बुद्धि सारथी रूप में, बुद्धि को सत्ता देने वाली आत्मा रथी रूप। जैसे एक रथ होता है, रथ को खींचने वाले घोड़े होते हैं, घोड़ों पर लगाम पड़ी होती है, लगाम को पकड़ने वाला सारथी होता, पीछे बैठने वाला रथी। इस तरह दे रथ के रूप में, इंद्रियां घोड़ों के रूप में, मन लगाम के रूप में, बुद्धि सारथी रूप में, आत्मा रथी रूप। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया लेकिन पद का ज्ञान नहीं। रथ बड़ा सुंदर है, बड़ा मजबूत है, बड़ा भव्य है और आप उस पर बैठकर आपने यात्रा शुरू कर दी अपने गंतव्य की, जहां तुम्हें जाना है। अच्छा, अगर रास्ते का पता न हो तो पहुंचोगे? पता नहीं कहां पहुंचोगे। और सारथी मिला के बाद चलाने वाला सारथी वो अज्ञानी, ना समझ, रास्ते का पता नहीं, जिस पर कुछ ज्ञान ने भरोसा नहीं कर सकता। घोड़े बहुत तीव्रगामी थे, जिन्हें अपने पर संयम था। घोड़े बुढ़ते दौड़ने वाले थे, जो अपने आपस में होने वाले नहीं थे। पग पग जिनके भटक रहे थे, चौराहों पर नहीं नियम था और निकलना कहाँ बड़े चौराहे से। और मुझको लगी बयान, सो गया तन का भी कुछ ध्यान। ऐसे चलाने वाला साथी सो जाए, अब सोचो किसी लड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चकनाचूर हो जाए। इसी तरह से भगवान ने बेरूपी रथ दे रखा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए, जहां से आप आए, जो तुम्हारा ठिकाना है, जहां तुमको जाना है। इस संसार में आप कहीं से आए हो कि परमानेंट वासी? क्यों भाई? इस संसार में कहीं से आए हो कि परमानेंट वासी? आए हैं कहीं से। कोई 10 साल हो गए, किसी 20 हो गए, 50 हो गए, 60 70 हो गए, 80 90 हो गए। कहीं से आए, कहीं से आए, चलो ना पता आए कैसे। और इस संसार को, इस गढ़वाल को, सबको छोड़ के जाना भी है कि नहीं? जाना भी है तो पक्का है, कन्फर्म। कब जाना ये पक्का नहीं, कहाँ जाना ये पक्का नहीं, किसके साथ जाना है पक्का नहीं, लेकिन ये पक्का जाना जरूर। ये भी जाना, वो भी जाना, पर ये न जाना कहाँ जाना, जाना कहाँ, इसका पता ही नहीं। इसलिए तो घबराहट होती है, भाई कहाँ जाएंगे। ये तो घर बार, परिवार, संबंधी, रिश्तेदार, ये तो सब यहाँ पर आए, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, पोता पोती, पूरे रिश्तेदार संबंधी। इसको छोड़ के जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे। और वो संबंधी रिश्तेदारों तो हो गए नहीं, कहाँ पटक दिए जाए, पता ही नहीं। ये शरीर रथ के रूप में, जैसे रथ अपने आप में चलता, उसको घोड़े चलाते, इस तरह देह अपने आप में चलता, इसको चलाने वाले इंद्ररूपी घोड़े। घोड़े और रथ नहीं चल पाए, इंद्रियां हो, शरीर चल नहीं पाए, हाथ पैर गड़बड़ करता। और जो रथ होता है, घोड़े होते हैं, उन पर लगाम पड़ी होती, बिना लगाम के घोड़े सही नहीं चल सकते। लगाम पड़ी हो ऐसे रथ पर आप बैठोगे, ए संजय जरा, तो पता नहीं कहाँ भागता रहता है, इसकी थोड़ी आवाज कम करो,
या बैठो, थोड़ी आवाज कम करो। ऐसे रथ पर आप बैठना पसंद करोगे जिस पर घोड़े ने जुते हो। कैसे बिना घोड़े के चलेगा कैसे? अच्छा, घोड़े जुते हो और उन पर लगाम हो। अच्छा, पीछे व्यक्ति आगे बढ़ जाना, आगे कौन टोपे चल रही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा रथ हो, रथ खूब मजबूत हो, बड़ा सुंदर हो, खूब सुंदर हो, मजबूत हो, और घोड़े भी हो और लगाम न हो। ऐसे रथ पर बैठोगे? नहीं बैठे। बिना लगाम होता घोड़े कहां भाग जाए। अच्छा, रथ भी बढ़िया है, घोड़े भी है, लगाम भी पड़ी हुई, और चलाने वाला न हो तो घोड़े लगाम से भाग जाए। जैसे रथ होता है, उसमें एक घोड़ा हो तो 10 घोड़े हो तो 10 लगाम होंगी, लेकिन चलाने वाला एक ही सारथी होता है। 10 लगाम होगी, 10 घोड़े की, चलाने वाले कितने? एक। तो 2 होंगे, कोई इधर भगाएगा उधर भगाएगा। इस तरह से मन लगाम काम कर रहा। 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियां जुड़ा है। अब एक तरफ बुद्धि पास पूरी सूचना ले जाता है। जिस इंद्रिय पास मन नहीं होगा काम नहीं कर सकती। न कर्म इंद्रिय से क्रिया होगी और न ज्ञान इंद्रिय से ज्ञान होगा। आप काम करते हो केवल हाथ से करते हो कि मन से भी करते हो? मन से करते हो। अगर मन ना हो तो कोई काम कराओ तो उल्टा सीधा। एक बार राजस्थान में अलवर में, तुम्हारा क्या चल रहा भाई? कहाँ चल रहा है? भोजन के लिए हम गए। अब भोजन लिए गए तो रोटी ऐसी आम है जैसे नहीं कंडा पथे बड़ी बड़ी है। माता जी क्या बात है, रोटी बड़ी गड़बड़ आ रही, कैसे हो गई? तो नाराज हो गई। अब मन नहीं था, उसने बनाया तो ऐसे बनेंगे। अगर कर्मेंद्रियों के पास क्रिया हो तो मन नहीं हो सकता, और मन ना हो तो क्रिया नहीं हो सकती। आप बैठे हो, आप उठना हो तो पहले मन उठाएगा तब उठेगा, ऐसे नहीं। किसी थप्पड़ मारना है तो ऐसे नहीं हाथ चलेगा, पहले मन तैयार होगा। पहले मन से मारेगा फिर हाथ भी चलेगा। बिना मन के किसी भी कर्मेंद्रिय से क्रिया नहीं होती। ज्ञान तो बिल्कुल नहीं हो सकता मन न हो। आप कभी बैठे हो किसी चिंता में, चिंतन में डूब गए और कोई आवाज लगाता है, तुम सुनते नहीं। तो सुना नहीं तो एकदम चौंकते हो, क्या हो गया? मन कहीं और चिंता में, चिंतन डूबा। कभी कभी आपको लगता है बाथरूम जाना, फिर जरूरी काम आ जाए तो 4 घंटे पता ही चलता। ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान ना हो और मन ना हो, कहीं आंखें खुली निकल गया, कहते कौन गए पता ही नहीं, क्योंकि उनके पास मन नहीं था। तो मन सारी इंद्रियों में जो सूचना खबर होती है वो सीधी ले जाता बुद्धि के पास। बुद्धि के पास जब जाती है तब बुद्धि क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन करती है। किसी ने गाली दी, किसी ने धक्का मारा, किसी ने प्यार से बोला, वो ले जाता बुद्धि का, बुद्धि निर्णय करती है। जो अहंकारी व्यक्ति है, बुद्धि मलिन है, दबी हुई, कोई घटना घटी तुरंत टेंशन में आ जाए। किसी धक्का लगा तो उन्होंने लड़ना शुरू कर देते। और जो विवेकी पुरुष हैं, घटना घटती है, बुद्धि पास जाती, बुद्धि पे निर्णय करती है। इसने क्यों मारा? अरे भाई शराब पीने वाला लग गया होगा धक्का, कोई बात नहीं। कोई नासमझ बच्चा धोखे सॉरी क्षमा मांग रहा, कोई बात नहीं। अब बुद्धि निर्णय करती है कि जानबूझ शरारत करता है, शराब पीने के बहाने लड़ने आता, कस के मारेगा, क्षमा नहीं मांगने जाता।
विवेकी पुरुष जागे हुए। तो शरीर रथ के रूप में, इंद्रियां घोड़ा के रूप में, मन लगाम के रूप में, बुद्धि सारथी रूप में और आत्मा रथी के रूप में। बिना आत्मा की सत्ता पाए बुद्धि कुछ कर सकती नहीं। और आत्मा में कर्तापना बिल्कुल नहीं, भोक्तापना बिल्कुल नहीं, बंधनपना बिल्कुल नहीं, मुक्तिपना बिल्कुल नहीं। रथ समझ लो या तुम अपनी गाड़ी समझ लो। अपनी गाड़ी पर बैठे जा रहे, आराम से पीछे बैठे ले, और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। अगर एक्सीडेंट हो तो ड्राइवर दोषी होगा कि मालिक? ड्राइवर, गाड़ी तुम्हारी, ड्राइवर तुम्हारा, तुम्हारे अनुसार जा, सब कुछ तुम्हारा, फिर भी ये दोष ड्राइवर लगेगा, मालिक नहीं। क्यों? ये मालिक कोई करे ना, बहुत आराम से लेटा हुआ, उसकी आज्ञा, उसी का ड्राइवर है, उसी की गाड़ी है, उसी आज्ञा अनुसार सब कुछ चल रहा है, फिर भी दोषी ड्राइवर होगा, मालिक नहीं। इसी तरह से आत्मा की सत्ता पाकर ही बुद्धि कुछ करने में समर्थ होती है। बिना आत्मा सत्ता पाए बुद्धि कुछ कर सकती नहीं। लेकिन आत्मा में कर्तापना बिल्कुल नहीं, भोक्तापना नहीं, अकर्ता, अभोक्ता, अजन्मा, त्रिभुव, सत्ता उसकी। और करती है बुद्धि, कर्तापना बुद्धि, भोक्तापना बुद्धि, उसमें कर्तापना भोक्तापना नहीं। जैसे अर्जुन बताया था, बिजली के करंट से कहीं पर ठंडी है, कहीं पर गर्म है, कहीं पर पागल भी किए जाते, कहीं पर लोग करंट से मरते हैं। अब बिजली पे कोई दोष लगाए, बिजली पे कोई केस लगाए, तुम लोग आगे बढ़ जाओ तो कौन सी आफत आ जाएगी, समझ नहीं आता। अब पीछे मुड़े भी देखेंगे, तुम्ही से कह रहे पीछे नहीं कह रहे, आगे बढ़ोगे, ऐसे हिलेंगे, देख रहे घूंटा बांध रखा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जितनी बार कोई आएगा उतनी बार हटाना पड़ेगा भाई। तो बिजली के करंट से सारे काम होते हैं। अब बिजली, अब कोई कहेगी बिजली के करंट से हो गया, बिजली ने इतने लोगों को मार दिया, तो बिजली के ऊपर वो केस लगाया गया क्या? तो करंट आता बात। इसी तरह से आत्मा की सत्ता के बिना कुछ होता नहीं। लेकिन आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, संत है, निर्लेप है। और अपने गंतव्य स्थल जाने के लिए रथ भी बढ़िया, घोड़े बलवान, लगाम मजबूत। सारथी में दो बातें चाहिए, एक तो रास्ते का पता हो और दूसरा समर्थमान बलवान भी हो। अगर रास्ते को पता नहीं होगा तो पता नहीं कहां घूमता जाए, और कमजोर हुआ तो कभी कभी घोड़ा बिगड़ जाते, दो पैरों खड़े हो जाते। पता भी हो और बलवान भी हो। इसी तरह से तुम्हें अपने कर्तव्य स्थान पर जाने के लिए भगवान ने दे रूपी रथ दे रखा है, इंद्र रूपी घोड़े हैं, मन रूपी लगाम है, बुद्धि रूपी साथी है, आत्मा रथी है ही है। तुम्हारी बुद्धि में दो बातें चाहिए, सामर्थ्य और विवेक। सामर्थ्य की ना अयम आत्मा बलहीन लगे। वेद कहता है इस आत्मा को बलहीन प्राप्त नहीं कर सकता। ये बच्चों का खेल नहीं, मैदाने मोहब्बत यहाँ पर आए, सर में कफन बांध दिया। दूसरा विवेक हो, पता भी हो कि अब किस रास्ते से मैं अपने धाम पहुंचे। रास्ता भटक जाओ, चक्कर मार के रह जाओ। एक बार हम आगरा में, पुरानी बहुत पुरानी बात है, किसी घर में जाते थे तो दोबारा गए, पहली बार एक बार गए, दोबारा गए, रात के समय भूल गए रास्ता। अब रिक्शा वाला बेचारा चक्कर लगा, एक एक गले में 3-3 चक्कर। हम भी परेशान, रिक्शा वाला परेशान। रिक्शा वाला कहता महाराज हमें पैसा एक न दो, लेकिन हमें छोड़ दो, कब तक चक्कर काटते रहे गलियों में। तो रास्ता पता न हो तो कैसे पहुंचोगे? जो तुम्हारा गंतव्य है, जहां से आप आए हो, जहां तुम्हें जाना है,
जहां तुम्हारा ठिकाना है, जिसलिए भगवान ने दिया हुआ शरीर इंद्रिया मन बुद्धि, जो तुम्हारा धाम है, वहां पर जब तक नहीं पहुंचोगे तो बात बनेगी नहीं। अपने धाम में पहुंचना है, निज धाम। नहीं जाओगे फिर लौटोगे। कितनी बार गए पहुंचे नहीं। सच्चा सतगुरु सोई कहावे, जहां का जीव तहां पहुंचा। सच्चा सतगुरु कहाँ है? जीव का जो मूल निवास है, मूल वास है, वहां पर पहुंचा। गुरु वो जो मंजिले मकसूद कर दे, वरना हर शख्स राह बता दे। एक तो मंजिल पहुंचाए हाथ पकड़ के, एक रास्ता बता दी। कोई ऐसा आदमी मिले, तुमने कहा भाई हरिद्वार जाना है, हम कभी गए हैं, वो रास्ता बता दे। वो आदमी बढ़िया लगता है कि जो कहे कि नहीं चलो भाई हम तुम्हारे साथ चलते हैं, तो साथ जाने वाला ठीक है, रास्ता बताने वाला बोलो। साथ जाने वाला ठीक है, रास्ता बताने वाला, साथ जाने वाला रास्ता बताए कि भूल भटक हो सकती है, और साथ चले जाए। जो तुम्हारा कर्तव्य स्थान है, जहां पहुंचना है, कितनी बार गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जन्मे, फिर मरे, फिर माता गर्भ लटकते गए, फिर लौटे, अनंत जन्म तक गए। कितनी बार जन्मे, फिर मरे, फिर जन्मे, फिर मरे, फिर मरे। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी कर, पर जीना इसे नाया, मरना इसे नाया, कढ़ना बनाया। सदियां गुजर गई, कितने बार जन्मे, कितनी बार मरे, अब तक पहुंचे नहीं। जब तक पहुंचोगे नहीं, ये जन्मने मरने का चक्कर बंद नहीं होगा। फिर जाओ बिल्लो तो, फिर जाओ बिल्लो तो। इतने करोड़ों जन्म लग गए। लगना क्यों पड़ता है? क्योंकि अपने धाम तुम पहुंचते नहीं हो। आपने देखा हो कुंभ आदि में बड़े बड़े कैंप लगते हैं, और रोड कटते, सरकार रोड बनाती, रोड बनिया लगभग एक जैसी होती। अब तुम अपने शिविर रुके और रास्ता भूल गए, किसी और शिविर में पहुंच गए। उसने कहा आओ भाई, तुम्हें बुला लिया, तुम्हें पानी पिलाए, भोजन कराए, बैठाए, लेकिन जब तक तुम अपने घर में नहीं पहुंचोगे, अपने कैंप में पहुंचोगे, शांति मिलेगी। तुम क्या कहोगे? भाई खाना पाना मत करो, हमारी कैंप पहुंचा दो, हमारा जो कैंप है वहां पहुंचाओ। अब नहीं पहुंचोगे, फिर लौटे, फिर भटके, फिर दौड़े, फिर कितनी बार भटके, लटके। जो तुम्हारा धाम है, जहां तुम्हें पहुंचना है, अब वो धाम कैसा है जहां तुम्हें जाना है? भगवान ने कहा ना तद भाति सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा निवर्तन्ति तद्धामं परमम्। ना तद भाति सूर्यो न शशांको न पावका, न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, न अग्नि का। यद गत्वा निवर्तन्ति तद्धामं परमम्। भगवान का ऐसा मेरा परम धाम है जहां से जाके फिर पुनरावृत्ति नहीं, फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। ऐसा मेरा धाम है। ना सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, न अग्नि का। क्यों? सूर्य का प्रकाश जड़ प्रकाश है, वो जड़ वस्तुओं को प्रकाशित करता है, चेतन तत्व को नहीं। और आत्मा चित प्रकाश है, चेतन को प्रकाश करे। ना सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, अग्नि का। यद गत्वा निवर्तन्ति तद्धामं परमम्। ऐसा मेरा परम धाम है जहां जाके फिर लौटना नहीं पड़ता। बोलो, अपने धाम जाने के लिए तैयार हो, फिर लौटना न पड़ा। बार बार तो फायदा क्या? कितनी बार गए, फिर लौटे। दर्द झुक जाए उसको सर नहीं कहते, जब सर न झुक जाए उसको दर नहीं कहते। दर भटके, कोई सर ही नहीं चाहना झुके, और जो सर झुक जाए वो दर नहीं कहते। इतनी बार भटके,
तो जब तक अपने धाम नहीं पहुंचोगे भटकना बंद नहीं होगा। एक बार एक माता बस पर बैठने गई और बस रिजर्वेशन वाली थी, किसी खड़ी थी किसी स्टॉप पर। तो लोग कुछ पानी पीने गए, कुछ बाथरूम गए, कुछ खाना खाने गए, कुछ लोग बैठे, कुछ खाली बस थी। भोली वाली माता अपने बैठ गई, जिसकी सीट रिजर्व थी वो आया, माता जी तो मेरी सीट है, उड़ो। माता उठ गई बेचारी, जो सीट बैठ गई। थोड़ी देर को आया, माता जी मेरी सीट है, उठो। उसमें उठ गई, तीसरी बैठ गई। लोग आते रहे, माता सीट बदल बदल के उन्हें 20 बार बदली। बड़ी गुस्सा में आ गई, कोई बैठने जरा, मेरी सीट मेरी सीट मेरी सीट। बस का धीरे धीरे टाइम होने लगा जाने का, बस पूरी भर चुकी। उसने नजर दौड़ाई, कोई सीट खाली नहीं, लेकिन अभी ड्राइवर नहीं आया था। ड्राइवर वाली सीट खाली थी। वो कई गुस्सा में दमक बैठ गई। अब सोचा कि अब तो कोई सीट खाली, अब नहीं उठेंगे, कोई कुछ भी बहाना मारे। सब बहाना करते, मेरी सीट मेरी सीट मेरी रिजर्वेशन। थोड़ी देर ड्राइवर आया, माता जी तक मेरी सीट बेटा, सभी कहते मेरी सीट। अब तू तो मालिक है, तू तो बैठने दे। माता जी समझती नहीं, मुझे यहाँ बैठ के बस चलानी है। कि सब लोग बहाना ढूंढा, तूने भी बहाना ढूंढ लिया। यहाँ बैठ, अरे तू मुझे कहीं बैठ बस चला, यहीं सीट है तेरी। अब बताओ, माता सीट नहीं होगी तो बैठने देगा? बोलो। तो जब तक अपनी सीट नहीं पहुंचोगे, अपने धाम नहीं पहुंचेगे, भटकना बंद नहीं होगा। जो तुम्हारा धाम, वो धाम कैसा है? भगवान के ज्योतिषा ज्योति तमसा परम उच्चते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हर सर्वश्रेष्ठम। सारी ज्योतियों की ज्योति है। तमसा परम उच्चते, अंधकार अविद्या मायास परे, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। और वो धाम ज्ञान के द्वारा गम्य है, और कोई उपाय नहीं। और वो धाम है कहाँ? हृदय सर्वस्व, सबकी हृदय में रहे। कमाल की बात। जहां पर तुम्हें जाना है, जिस धाम में जहां तुम्हें पहुंचना है, जहां जाना है, वो धाम है कहां पर? कि तुम्हारे हृदय। वो धाम तुम्हारे हृदय। जिस धाम में पहुंचना है, संत पहुंचाते, गुरु पहुंचाते, वो धाम तुम्हारे हृदय में। समस्या, लोग कहते हैं आंखें सब कुछ देख लेती हैं, लेकिन आंखें अपने लगे काजल को नहीं देख पाती, क्योंकि ज्यादा निकट तक अपने धाम को नहीं पहुंचा, वहां नहीं पहुंचे। अपने धाम को पहुंचने के लिए भगवान ने सारे साधन दिए। इसलिए कहा साधन धाम मोक्ष का द्वारा। ये मनुष्य शरीर क्या है? साधन करने का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है। पहुंचने के लिए सारे साधन है, शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि, सारे साधन। और अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए चलता है। रथ को बढ़िया, बड़ा मजबूत, बड़ा भव्य, बड़ा दिव्य, घोड़े को बलवान, साथी रास्ते को पता है, लगाम मजबूत है, रथ आराम से बैठे जा रहा अपने धाम। जा रहा गांव पड़ते, सड़क पड़ती, रोड पड़ते, नदियां पड़ती, नहरें पड़ती, तालाब पड़ते, जंगल पड़ते, पार करते करते जब अपने धाम पहुंचा, अपने धाम जब पहुंचा तो उसका दरवाजा इतना बड़ा है कि रथ घुस जाए। आज मैं थोड़ी ध्यान की बात भी बताना चाहता हूं, लेकिन ध्यान की बात को ध्यान से ही सुनना। तो वो दरवाजा इतना बड़ा है कि रथ घुस जाए। रथ को छोड़ दिया बाहर और लगाम घोड़े साथी रथ के अंदर घुस गए, अंदर प्रवेश किया। अंदर घुसते ही ऊपर सीढ़ियां पड़ जाती हैं। अब सीढ़ियां घोड़े नहीं चढ़ सकते तो घोड़ा कुआं छोड़ दिया। सारथी रथ लगा, आगे बढ़ गए, ऊपर चढ़ गए और आगे बढ़े। नगर में लगाम चमड़े की है, आगे नहीं जाएगी, तो लगाम छोड़ दी। सारथी रथी 2 बचे, रथ बाहर छूट गया, अंदर घोड़े छूट गए, 2 जोड़ी लगाम छूट गई। अब अपने धाम सारथी रथी 2 पहुंचे। अपने धाम बड़ा दिव्य, बड़ा बड़े खुश होते। अपने धाम को देखा, गुब्बारे सजा गुब्बारे को मस्त।
लेकिन उसका अंतापुर है। अंतापुर में प्रवेश करने के लिए बोर्ड लगाता है, VIP मार्ग, VVIP। यहाँ रथी रथी जाएंगे, स्वामी स्वामी जाएंगे, मालिक मालिक जाएंगे, राजा जाएंगे। न रथ जाएगा, न घोड़े जाएंगे, न लगाम जाएगा, न सारथी जाएगा। शूद्र है, शुद्ध प्रवेश, पर नो एंट्रेंस। रथी अंतापुर में घुसने के लिए जाता है, दरवाजा खुला, दरवाजा खुला, रथी प्रवेश कर गया। सारथी ने बड़ी कोशिश की, बड़ी ताकत लगाई, लेकिन घुस नहीं पाया। बड़ी कोशिश की, बड़ी ताकत लगाई, घुस नहीं सका और रथी प्रवेश कर गया। तुरंत दरवाजा बंद हो गया। सारथी घुस तो नहीं पाया, लेकिन उसकी एक झलक मिली। अंदर जो धाम था, झलक लगी, बहुत अच्छा, बड़ा सुंदर, अनंत गुना अच्छा। दरवाजा का तो बड़ी कोशिश की, सारथी नहीं घुस पाया। सारथी फिर अपनी लगाम लेता है, फिर घोड़े लेता है, फिर रथ में जोत के फिर आ गया, लौट के आया। लोग मुझे अपने धाम हुआ कहते हैं, बताओ कैसा है? तो रास्ते कथा सुनाता, ऐसे बाग है, बगीचे है, महल है, ऐसा उसका मेन गेट है और इसका ऐसा मेन गेट, उसके अंदर ऐसी सीढ़ियां हैं, फिर बड़ा गुब्बारे गुब्बारे हैं। अंतापुर का ऐसा दरवाजा है कि अंदर ही बता हुआ, अंदर के अंदर तो पहुंचे नहीं है, तो बहुत तो अच्छा नहीं, हम पहुंचे नहीं, अंदर हम पहुंचे नहीं। और जो पहुंचा सो लौटा नहीं। कैसे अंदर की बात बता, जो लौटा सारथी वो पहुंचा नहीं और जो रथी पहुंचा लौटा नहीं। तुम भी अपने धाम जाओगे, तुम्हारी स्थिति यही होगी। जब जाओगे स्थिति यही होगी, होगी तब होगी। अभी जाके देखो, प्रैक्टिकल करो, अनुभव करो। जैसे उसका रथ छूटा था, ऐसे तुम्हारा देह छूट जाएगा, देह छूट जाएगा। अच्छा, देह छूटने की बात सुनकर डर तो नहीं लगता? देह की बात सुनकर आपको डर तो नहीं लग रहा? बोलो, देह कब छूटता है? ओम ओम। देह कब छूटता है? बोलो। मरते उसके पहले कभी नहीं छूटता? नींद में नहीं छूटता। जब ना ध्यान किसी को बने तो नींद में तो रोज छूट जाता है, सपने में छूट जाता है। नींद आ गई, सोए पड़े, मक्खियां डंडार बहरे, पता ही नहीं, ऐसे सोए पड़े होते। और नशे में छूट जाता। नशा में लोग दुख पड़े, शरीर को लेने देना नहीं, इतना शरीर पड़ा रहता, शरीर छूटा। तो खैर हम ना नशे की बात करते ना नींद की, वो तो छूटता, हम करते ध्यान की बात। तो जैसे पहले अपने धाम गए तो रथ छूटा, ऐसे चेतना पीछे लौटेगी तो पहले देह छूट जाएगा। अंदर लौटे तो पहले देह छूट जाएगा और अंदर प्रवेश किया तो इंद्रियां छूट जाएंगी। जैसे उसका पहले रथ छूटा था और अंदर प्रवेश किया तो उसके फिर घोड़े छूट गए। आप जब ध्यान बैठते हो कहीं पर अपने कमरे में तो पहले संसार छोड़ के आते हो, चलो भाई अब इतने देर के लिए मैं साधना में और ध्यान बैठता हूं, इतनी देर के लिए मैं सबको छोड़ छाड़ के अपने ध्यान में बैठूंगा। इतनी देर के लिए अपने साधना में ध्यान में बैठते हो, सारा कहते अब छोड़ दिया संसार। आप जब सोने जाते हो तब भी संसार छोड़ना पड़ता। जब सोने जाते हो तब भी संसार छोड़ के सोते हो, नींद ना आए तो आप काम करो, खूब करो, जी जान लगा कर, खूब पसीना खाओ, लेकिन जब साधना में बैठो तब आग लगा के बैठो। सबको आग लगा के, सबको फूंक के, सबको भूल के, एकदम मस्त होकर, निश्चिंत होकर, निष्फिकर हो उतनी देर के लिए।
उतनी देर के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, निष्फिक्र हो जाओ, सारा कुछ छोड़ छाड़। उस समय फिर आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। देखो, एक होता रसोई, एक होता बाथरूम। आप अब बाथरूम जाओ तब रसोई की याद ना करो, कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं वहां रसोई भोजन की याद करो। बाथरूम तो बात खत्म बात। लेकिन जब भोजन करने आओ तब भी बाथरूम में लेटने की बात करो, कितनी खराब बात है। आप घर में हो, अपना दुकान बाजार चलाओ, भूल जाओ भगवान में, कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन साधना में बैठो, सत्संग में बैठो, वहां भी लेकर बाजार बैठ जाओ। जैसे कोई रसोई में बैठ के लेटने बाथरूम की याद करो। जब तक तुम कट नहीं लगाओगे तो कैसे कर लगेगी। आप 10 मिनट आधा घंटा बैठते हो, सत्संग में बैठते हो, ध्यान में बैठते हो, वहां भी संसार साधन घुसा है। दुकान चलाते जाएंगे। ऐसे भजन करने वाले लोग हैं, भजन करते जाते, ध्यान करते जाते। किसी ने पूछा भाई किसी कौन आया, क्या हाल है, तो बता दिया, वो भी बता दिया, ऐसे कर लो। अरे कट लगाओ ना, कब तक आप पकड़े रहोगे। इतनी पकड़ संसार की है, इतने चिपकाव है, ऐसा लगता कि शायद हम ध्यान नहीं देंगे दुनिया खत्म हो जाएगी। लोगों की इतनी नासमझी, इतनी नासमझी है कि सारा हमारे ऊपर सारा लोड चल रहा। एक बार राजा था, राजा जा रहा था अपनी सवारी पर, एक सज्जन कोई बाजार जा रहे थे, सर में गठरी रखे, बेचारा थका था, पसीना पसीना था। राजा को दया आई कि आ जाओ, बैठ लो, थके मांदे हो, पसीना पसीना था। तो उसे लगे संकोच कि राजा सवारी है, लेकिन डर के मारे मना न कर सके कि भाई राजा के लेकिन हमने हमारी बात नहीं मानी। तो बैठ गया, रथ में बैठ गया। राजा ने कहा बैठ गया, कहते हाँ। राजा ने मुड़कर देखा, बैठ तो गया, लेकिन गठरी फिर भी अपने सर के ऊपर रखी। राजा ने कहा भाई क्या बात है, गठरी नीचे रख लेता है। कहते कितने आप भले महाराज, हमें तो बैठना भी नहीं चाहिए, हम रथ पर बैठ के एक कोई कम है, और गठरी भी रथ पर रख देंगे तो बड़ी नाजायज होगा, फिर तो ज्यादा ही वजन पड़ जाएगा। बताओ, अगर रथ पर वो वजन रख देगा तो वजन रथ पर पड़ जाएगा, और सर में रखा तो वजन कहां है। जब रथ में बैठा गठरी सर पर धरे है तो वजन किसके ऊपर, उसके ऊपर है कि रथ के ऊपर, तब भी रथ के ऊपर। ले उसे लगता नहीं। तो कई लोगों के दिमाग में भरी पड़ी, हम नहीं करेंगे तो पता नहीं दुनिया कहां चली जाएगी, और तुम्हारे कितने मरे चले गए, दुनिया चल रही है, कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं गड़बड़ हुआ। ये लोगों की ना समझी। तो अब जब ध्यान में बैठे तो आग लगाओ, काम करो, तो तुम छोड़ दो भगवान, हमें कोई नहीं कहना कि भगवान याद रखो, लेकिन जब बैठे जिस काम के लिए उसके लिए पूरा जी जा, फुल प्लेस। तो आप बता रहे थे जैसे रथ छूटा था, चेतना लौटेगी, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, और आगे चेतना लौटेगी। जैसे इंद्रियां छूट, उसके घोड़े छूटे तो इंद्रियां छूट जाएंगी। पहले संसार छूटा, एक कमरे में बैठे, और चेतना लौटी, शरीर छूटा, और चेतना अंदर लेने में इंद्रियां छूट जाएंगी, और फिर और अंदर लौटेगा तो मन भी छूट जाएगा। रथ छूटा और आगे बढ़ा तो घोड़े छूटे, और आगे बढ़े तो लगाम छूटी। चेतना पहले संसार छोड़ गया, चेतना अंदर समटी, शरीर छूट गया, और अंदर हुई तो इंद्रियां छूटी, और अंदर हुई तो मन छूट गई, अकेली बुद्धि रह गई। आत्मा पास में अकेली बुद्धि रह गई। बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक सोच विचार वाली, दूसरी निर्विचार, जिसको भगवान कृष्ण प्रज्ञा कहते हैं। यो दर्शन कहता रितम भरा तत्व प्रज्ञा, ओ प्रज्ञा रितम भरा।
और असली स्वरूप पहचानने वाली बुद्धि होती है। आत्मा बुद्धि दो रह गए। जब आत्मा पास में कौन सी बुद्धि इंद्रियों मन के प्रभाव से मुक्त हुई वो बुद्धि होती है, तो प्रज्ञा कहलाती है। आत्मा पास अकेली बुद्धि, उसी का नाम ध्यान है। संसार गया, शरीर गया, इंद्रियां गई, मन गया, बुद्धि गई, सो गए, उसी का नाम नींद है। संसार भी है, शरीर भी है, इंद्रियां भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, उसी का नाम जागृत अवस्था है। जब संसार नहीं, संसार गया, शरीर गया, इंद्रियां गई, मन गया, लेकिन बुद्धि रह गई। जगत जानना है तो बुद्धि चाहिए, और आत्मा पहचाना तो भी एक बार बुद्धि चाहिए। बिना बुद्धि के आत्मा पहचाने जाती तो नींद में, सुसुप्ति में, मूर्छा में, नशा में, बेहोशी में सबको आत्मज्ञान हो जाता, लेकिन किसी को नहीं हुआ। तुम कहते बुद्धि से ज्ञान होता तो बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, वकील, बैरिस्टर दुनिया भर के, तो क्यों नहीं ज्ञान हुआ? तब भी नहीं ज्ञान हुआ। बुद्धि कैसी चाहिए? इंद्रियों मन के प्रभाव से मुक्त हो। पापी छूटे पाप थे, पुण्य पापी थे पाप मुक्त होंगे, परस्पर जपो सिको हम जा। पापी पाप छूट गया, पापी छूट गया। ये बुद्धि अकेली हुई तो आत्मा पहचाने गई कि मैं सत हूं, चेतन हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं। और थोड़ी देर बाद बुद्धि भी ठहर गई। जैसे बुद्धि ठहरी तदा दृष्टु स्वरूप में बसाना। युग सूत्र कहता है दृष्टा अपने स्वरूप चला गया, समाधि हो गई। जैसे रथी प्रवेश कर गया, समाधि में चले गए। बाद में फिर बुद्धि मिली, समाधि टूटी, बुद्धि पकड़ी, मन पकड़ा, इंद्रियां पकड़ी, देह पकड़ी। बताओ आत्मा कैसी? तब बुद्धि तो वहीं तक कहती जहां तक वो गई है। सारथी वहीं तक बताता जहां तक गए। जहां पहुंचाने कैसे बता? एक झलक मिली, सारी झलक मिली। झलक क्या होती? जैसे भादों की काली रात्रि हो, भादों की काली रात्रि हो और अचानक बिजली कौन जाए, बिजली कौन सी एक झलक लगती है। एक कितनी जोर प्रकाश है, एक सेकंड में होता बस करता, एक झलक, तो झलक भर मिली। तो बुद्धि वहां तक बुद्धि ठहर गई। तदा दृष्टि स्वरूप में बसाना, समाधि हो गई, अपने स्वरूप में चले गए। ये सारे साधन पहुंचाने गए। मन समेत से जान बाड़ी, मन के सही जहां से बाड़ी लौट आती है। बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लखे कोई। जहां बोलता अक्षर आवा, जहां अबोलता मन रहावा। गो गोचर जालक मन जाई, सो समाया जाना भाई। देखिए सुनिए गुनी मन माही, मुंह मूल परमार्थ न। एक भी नहीं पहुंचते, पहुंचाने काम करते। जैसे कुआं है भरा पानी, उसमें भारी बर्तन गिर गया, इतना भारी बर्तन गिर गया, गोताखोर ने डुबकी लगाई। डुबकी लगा के उसने बर्तन पकड़ लिया, बर्तन उसके हाथ में आ गया। ऊपर से पूछता मिला कि नहीं मिला? पकड़े है लेकिन बतावे कैसे? पानी भीतर बोल पाएगा? नहीं बोल पाता। बताओ मिला कि नहीं मिला? हाँ, जब बताने आया तो बर्तन भारी उठा तो है नहीं, तो बताने आया तब कहते मिला, कहते हाँ आपके दिखाओ है ही नहीं। जब बताने आता हाथ में होता नहीं, हाँ, और जब होता तो बता सकता नहीं। इसी तरह समाधि में गए तब स्वरूप को बता नहीं सकते, बताने करते तो हट जाते, ये समस्या आ जाती है। इसलिए वेदांत साधना है करण निरपेक्ष, करण निरपेक्ष, करण सापेक्ष, एक करण रहित, एक है करण निरपेक्ष। करण सापेक्ष करणों द्वारा सीधा दिखाई पड़े, आंख द्वारा रूप देखा, कान सब कुछ है, स्पर्श रसना रस नासिका गंध। करण रहित जिस करण है नहीं, इंद्रियां नहीं, उसको ज्ञान नहीं हो सकता। करण निरपेक्ष, करण चाहिए तो पहुंचते नहीं, पहुंचाते हैं। इनके बिना नहीं पहुंचोगे, लेकिन ये नहीं पहुंचेंगे, पहुंचाते हैं। जैसे आप हरिद्वार जाना, ब्रह्म कुंड में हर की पेड़ी में स्नान करना, आपने रिक्शा पकड़ लिया, चले गए रेलवे स्टेशन, छोड़ दिया, ट्रेन पकड़ ली, चले गए हरिद्वार, उसको छोड़ दिया, फिर अपने ऑटो पकड़ लिया, कुछ दूर चला, आगे नहीं जाता, फिर रिक्शा पकड़ लिया, रिक्शा पहुंचाया हर की पेड़ी ब्रह्म कुंड, आगे नहीं जाएगा, पैदल चले। हर की पेड़ी पहुंचे तो पैदल में जूता चप्पलें उतारो, आगे नहीं, जूता चप्पल उतर गए, नंगे पैर चले। अब पहुंच गए आगे, जब पंडा वगैरह बैठे स्नान करने के,
तो अपना झोला झंडा जो था रख दिया। अब हल्के कपड़े पहन के, अंडर बनियाने पहन के और ब्रह्म कुंड में लगाई डुबकी। बोलो डुबकी लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? हम पूछेंगे अब तुमने जब डुबकी लगाई तो तुम्हारे साथ में रिक्शा, ऑटो, ट्रेन, बस कुछ थी? अब जे ना होते तो पहुंचते हम तो क्या करते, पहुंचाते हैं। ये पहुंचते नहीं पहुंचाते हैं। कहन सुनन की है नहीं, देखा देखी बात और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। परमात्मा रूपी दूल्हा से जीव रूपी दुल्हन को मिलाने के लिए भगवान ने बनाई थी। भगवान कहते ठाकुर शादी करो, शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, सारी बारात है। काय के लिए? परमात्मा से मिलने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे बच्चे की, बेटे की शादी हो तो बारात आप सजा के ले जाते हो, बारात सजा के ले जाते हो अच्छे ढंग से कि भाई चलो नई वाली गाड़ी ले चलना, बढ़िया कपड़े पहनना, सज धज के चलना। ऐसे नहीं चलना, खूब सजा के संभाल के बारात ले जाते, बारात चढ़ाई जाती, सब कुछ होता। लेकिन शादी होने के बाद आप बारात फिर उसी सजा के लाते हो? बोलो, फिर लौटी बारात, गुजरा गवा कोई नहीं पूछता, चाहे जैसे जाओ। अब मैंने तो ये देखा है बारात रहती नहीं वापिस होने। सामने के अपने खापी के छुट्टी पाई, थोड़े लोग रहे घर वाले बस। दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फेंकी पड़ी बारात। शादी हो गई, बारात कौन पूछता? अपना तांगा रेसा दोनों जाओ। परमात्मा रूपी दूल्हा, अजीब रूपी दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। इंद्रिया मन बुद्धि फीकी पड़ गई, अब इसकी जरूरत नहीं रहेगी, अपना काम पूरा हो गया। अच्छा शादी न हो और बारात बैरंग लौट आवे तो बोलो ना कटती कि नहीं कटती? ना कटती ना, कि बारात सजा के ले गए और बिना चढ़ाए बारात वापस आ गई। और भगवान ने बारात दी, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि, बिना भगवान से मिले चले जाओगे तो नाक कटेगी कि नहीं? कटाओगे कि रखाओगे? हाँ, कटाते कटाते रही नहीं, गड्ढा नंबर आ गया। परमात्मा मिलकर जाओगे तो नाक ऊंची होगी, कटी कटाई चली जाएगी, कटी कटाई चली जाएगी। परमात्मा पाके ही जाओगे तब बात बनती है। ये साधन सारे भगवान दिए परमात्मा मिलने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। परमात्मा एक बार पा गए, ये सारे साधन तुम्हारे कामयाब हो जाते हैं। और नहीं बेकार आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जा चली। एक सिंहासन चढ़ के जाता, बंध के जाता। बंध के जाना हो तो चांदी से चले जाओ, गधा घोड़ा सुर बिल्ली वाला जीवन। और मुक्त होकर जाना हो, मस्त होकर जाना हो, निश्चिंत होकर जाना हो, निष्फिक्र होकर जाना हो, इस विद्या को प्राप्त करना पड़ेगा। ये विद्या, ये ब्रह्म विद्या आपको जीते जी मुक्त कराने वाली है। जीते जी मुक्त कराती, मरने की बात नहीं, जीते जी। लेकिन तुम्हारे अंदर बैठा हुआ कर्ता अपने का भाव, हम करने वाले, हम बनाने वाले, हम मिटाने वाले। देखो दो शब्द हैं इंग्लिश में, एक होता है डूइंग, एक होता बीइंग। डूइंग माने क्या है? कर रहा हूं, और बीइंग माने हो रहा है। अगर मुक्ति चाहो तो तुम डूइंग छोड़कर बीइंग में आ जाओ। तुम कर नहीं रहे, हो रहा है, और सच्ची बात हो ही रहा है। तुम माने बैठे, जो भी मुक्त हुआ, जो भी छूटा हुआ, अकर्ता अपने के बोझ से। अष्टावक्र महाराज कहते, अहम कर्ता अहम मानम महाकर्षणाय दंसिता नाहम करते इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव। अहम कर्ता अहम मानम महाकर्षणाय दंसिता, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर से डसा गया। नाहम करते थी, मैं करता नहीं हूं, इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव। ऐसा विश्वास रूपी अमृत को पीकर तो सुखी हो जा। तुमने मान रखा, कर्ता अपने भाव से अत्यंत काले सर्व डसा गया। अच्छा काला सर्व डस ले, एक बार डसे और 10 इकट्ठे डस ले
तो कितनी बार मरोगे? एक बार। अब कर्ता अपने का भाव तो बार बार मर रहा। जब तक जानत मैं कर्ज करता तब तक गर्भ योनि फिर करता फिर भोक्ता फिर करता फिर भोक्ता बनते रहे। कर्ता बनोगे भोक्ता बनोगे, अब भोक्ता बनोगे तो फिर मरोगे, फिर जन्मोगे, फिर अगर कर्ता भोक्ता जन्म लेने पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा तो मरना ही पड़ेगा। देखो भक्त कहते हम करने वाले नहीं, भगवान करने वाले। उनने छुट्टी पाई, करण करावन आपया मानस के कुछ नाई हम। वो कहता हम कुछ करने वाले नहीं, जो हो रहा है भगवान की कृपा से, भगवान के दया से, भगवान की शक्ति से, भगवान की सत्ता से, भगवान इच्छा से मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे कठपुतली होती है, बढ़िया नाचती है, बुदकती है, डांस करती है, कूदती है। अब कठपुतली से कोई पूछे तुम बढ़िया नाचती हो, डांस करती हो, बुदक रही हो, कूद रही हो, तो मालूम कठपुतली क्या बोलेगी कि मुझे नाचना कूदना कुछ आते नहीं, मैं तो कुछ कर सकती नहीं। फिर पीछे सूत्रधार है, सूत्रधार उसके इशारे पर ये क्रियाएं मेरे पर घट रही हैं। कठपुतली नाचती है कि नचाया जाता उसको? नचाया जाता। सूत्र हैं उनके इशारे होता रहता कर रही। अब तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते, वो ऐसे पीछे हाथ लगाया रहता, तुम्हें दिखाई पड़ता। धागा इतने महीन होते, तो भगवान जो सूत्रधार उसके इतने महीन धागा तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते। जैसे लगता कठपुतली कर रहे थे, ऐसे लगता हम कर रहे हम कर रहे हम कर रहे। तो भक्त कहते हम करने वाले नहीं, परमात्मा करने वाला। राजी उसी में है जिसमें तेरी रजा है। यहाँ एवं विवाह है, ऊं विवाह। हम करने वाले नहीं, परमात्मा करने वाला है। अब परमात्मा करने वाला तो याद रखना, अच्छा कर्म हुआ तो छाती ठोकते मैंने किया, अब बुरा हुआ तो भगवान ने, ये चला के नहीं चलेगी। अच्छा किया, अरे हमने इतना पढ़ाई कराई बच्चे को, जी जान खपाया, खर्चा किया, तब इतना बड़ा बना अभी सब, और चोरी जमाने बेईमानी बच गया तो हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, पता नहीं भगवान को इच्छा होगी इसलिए ऐसा गड़बड़ हो गया। परमात्मा करा रहा, परमात्मा करा रहा, कोई सरल बात नहीं। राजी उसी में है जिसमें तेरी रजा है। यहाँ इन विवाह है, ऊ विवाह। और आगे बड़े विवेकी वो कहते हम करने वाले नहीं, प्रगति करने वाले। हम करने वाले नहीं, भगवान कहते प्रगति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। भगवान के सर्वसा कर्माणि प्रगति गुणे क्रियामान, सब कर्म प्रगति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, अहंकार से मोहित व्यक्ति मैं करता ऐसा मानता है। याद रखना, मैं करता ऐसा हुआ नहीं, मैं करता ऐसा खाली माना है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, अहंकार से मोहित व्यक्ति मैं करता ऐसा माना है। उसने मान लिया तो तुम्हें लगता है कि तो हम मानने, हम अकर्ता है। नहीं, कर्ता तो माना है, अकर्ता मानना नहीं। अकर्ता तुम हो ऐसा बोध होना। पूरे गीता का सार भगवान ने एक ही बात अर्जुन बताई, तू करने वाला नहीं है, तू करने वाला ही। इतने लोगों को मारकर फिर भी अर्जुन को जरा भी पाप नहीं लगा। ये कौन सी विद्या है? ये कौन सी विद्या है जो भगवान ने बताई? तो करने वाला नहीं, न जग बोलो, न छग, न हरि बोलो, न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, जगत में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। न जग छोड़ो, हरि बोलो, कर्म करो जिंदगानी में, जगत में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी। कमल पानी में रहता है, पानी बिना कैसे रह पाएगा? लेकिन पानी में डूब जाए, गड्ढे से ज्यादा खड़ जाए। नाव पानी में रहती है, नाव पानी में रहती है, अब पानी में डूबने का खतरा होता है। नाव पानी में है, डूबने का खतरा रहता है। अब कोई कहे कि नाव पानी में डूब सकती है, अगर नाव पानी में डूब सकती है, खतरा है, तो ले कहां जाओ? पानी के लिए तो बनाई गई नाव, पानी में रहे, पानी के लिए बनी, कोई खतरा नहीं। और नाव में पानी भर गया तो तब खतरा है। संसार में खूब रहो, लेकिन संसार तुम्हारे भीतर न घुसे। संसार जब तुम्हारे भीतर घुस जाता है तब खतरा खड़ा होता है।
संसार में तो रहोगे, संसार से बाहर जाना का जो शरीर है, ये शरीर है, इस संसार में निवास करेगा, संसार में ही वास करेगा, लेकिन संसार तुम्हारे भीतर न घुसे। आपने देखा है संसार जब भीतर घुसता है तब खतरा हो जाता खड़ा। संसार तुम्हारे भीतर न निवास करे, भीतर वास न करे तो कोई खतरे वाली बात नहीं, तभी गड़बड़ शुरू होता है। अच्छा, आपने देखा हो, आप जूता चप्पल पहनते हो कि भाई क्यों पहनते हो? रास्ते में कंकड़ हैं, कीड़े हैं और कहीं कांटे हैं, कुछ है। कोई कहे भाई ये रास्ते में तो कंकड़ पड़े हुए हैं, अरे कंकड़ के लिए तो जूता चप्पल बने थे, कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन एक कंकड़ी अगर तुम्हारे जूता चप्पल में आ जाए तो मुश्किल कर दे। आप 1000 कंकड़ी के ऊपर चल सकते हो बाहर, अगर भीतर एक कंकड़ी आ गई तो फिर चलना मुश्किल पड़ जाता। संसार के भीतर तुम्हारे भीतर घुसे तो भगवान ने कहा प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मनते। सर्वसा कर्माणि प्रकृति गुणे क्रियामाण। भगवान सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मनते, अहंकार से मोहित व्यक्ति में कर्ता ऐसा मानता है। लेकिन तत्ववेता क्या निश्चय है? भगवान का तत्वविद महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते मत्वान् सजति। जो तत्ववेता है, तत्ववेता कौन? गुण कर्म विभागयो, गुण विभाग और कर्म विभाग को जानने वाले तत्ववेता है। गुण विभाग सत्वगुण क्या, रजोगुण क्या, तमोगुण क्या, उनकी साम्यावस्था क्या, कर्म विभाग कर्म क्या, विकर्म क्या, निषिद्ध कर्म क्या, सत्य क्या, प्रारब्ध क्या, क्रियामान क्या। गुण कर्म विभाग को जानने वाले क्या जानते हैं? गुणा गुणेषु वर्तन्ते मत्वान् सजति। गुण गुणों वर्तने ऐसा जानकर बंधते नहीं, पूरे की तरह। और जैसे भगवान का नान्या गुणे कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणे दृष्टा परम वेति मद्भावं स्वसोदित। नान्या गुणे कर्तारं यदा दृष्टा, जिसमें दृष्टा गुणों के अलावा किसी कर्ता नहीं देखता। गुणे दृष्टा परम वेति, तीनों गुणों से पार होकर मद्भावं स्वदृष्टि मेरे भाव को प्राप्त कर लेता। और का प्रकृति कर्माणि क्रियामाणानि सर्वसा या पश्यत आत्मन अकर्तारं सापस। यह सर्वथा कर्माणि प्रकृति क्रियामाण, जो सब कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति ऐसा जानता है, या आत्मान अकर्तारम पसंद, और आत्मा को अकर्ता देखता, उसी को देखना ठीक, उसी को ज्ञान ठीक है। एक गजब सिद्धांत। एक तरफ भगवान कहते हैं तब सर्वेश काल मानव सब काल स्मरण का हित भी कर, सब कुछ करते, सब कुछ करता तहुँ करता, सारे कर्मों को करने के बाद करता। कौन कौन से कर्म? भगवान का नैव किंचित करोमि ते इक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणन् स्पृशन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रणपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् इंद्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तते धारयन्। नैव किंचित करोमि ते इक्तो मन्ये तत्त्ववित्, तत्ववेता निश्चय में कुछ भी करने वाला नहीं। और करता क्या है? पश्यन् श्रवणन् स्पृशन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् कल्पन विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्। पश्यन् देखते हुए, श्रवण सुनते हुए, स्पर्शन स्पर्श करते हुए, जिघ्रन् सूंघते हुए, असनन् भोजन करते हुए, गच्छन् जाते हुए, कल्पन बोलते हुए, विसर्जन त्यागते हुए, ग्रहण ग्रहण करते हुए, उन्मिषन् निमिषन् आंखें खोलते बंद करते तथा इंद्रियां इंद्रियार्थेषु वर्तते धारयन्। इंद्रियां अपने अर्थों बरत रहे हैं, मैं करने वाला। इंद्रियां अपने अर्थों बरत रहे हैं, गुण गुणों बरत रहे हैं, तुम करने वाले नहीं। और सचमुच तुम करने वाले नहीं, तुमने खाली मान रखा। देखो सत्य ऐसा होता है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कोई जोड़ना थोपड़ा नहीं, थोड़ा हृदय खोल दो, अपने आप सत्य हो जाता। अब जरा विचार करेंगे। हम पूछेंगे हम करने वाले, हम पूछेंगे तुम्हारा जन्म जहां हुआ है अपने मन से लिया कि वहां हो गया अपने आप?
हो गया। तुम्हारी कोई अकल दिमाग नहीं था कि यहाँ होना। तुमसे पूछा जाता कि जन्म कहाँ लेना चाहिए, सीधे कह दिया अमेरिका भेज दो। जन्म अपने आप हुआ, तुम्हारी कोई दिमाग ताकत समझने का ठीक। और जन्म होने के बाद में शरीर बढ़ा, युवावस्था आई, कुमारावस्था आई, जवान हुए। तो जवान अपने आप हुए कि दंड बैठक लगा के अपने आप आई। जवानी अपने आप आई, कोई कोशिश नहीं की गई। हाँ, कोशिश करो रोकने तो अलग बात। और बुढ़ापा अपने आप आएगा या आया है कि कोशिश करने से अपने आप। बचपन बीता, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे। हम ये दिखाते तुम्हारी आजादी कहाँ। जन्म अपने आप हुआ, बचपन अपने आप, जवानी अपने आप, बुढ़ाना अपने आप, और मौत अपने आप आज बुलानी पड़ेगी। फोन करो, आ जाओ, हम तैयार बैठे। तुम बच के रहो, चाहे जितना छिपकर रहा उसको सब एड्रेस मालूम है। अपने आप आ जाओ, ये भी नहीं बुला, सब अपने आप होगा। और तुम कहते हो हम करने वाले, हम करने वाले। अच्छा बताओ, श्वास चला रहे हो कि चल रही है? हमने नाम दिया शायद श्वास याद देने वाले, याद भी नहीं था। श्वास चल रही है कि चला रहे? चल रही है, अपने आप चल रही है, कोई ताकत नहीं लगाती। अगर तुम्हारे दिमाग से अगर श्वास चलती होती तो कभी लेना भूल जाते, मरे मिलते। जैसे किसी को वेंटिलेटर चढ़ा हो, ऑक्सीजन लगी हो और जरा देर हट जाए तो मरे जाए। श्वास अपने आप चलती होती, चलाते होते अकल से तो मरे मिलते। एक बार खन खजूरा और जा रहा सरपट मारे, सरपट जा रहा तो खन खजूरे देखा एक छिपकली ने। कहते तुम यार बड़ी तेजी भागे जा रहे। कहते जाए रहे, अब तुम्हारे तो बहुत पैर है, तो मेरे तो 2 हाथ 2 पैर 4 हैं। तो खन खजूरे से बोली छिपकली, ये बताओ कि तुम्हारे इतने पैर हिसाब कैसे रखते हो कि कौन पैर पहले उठावे, कौन से बाद में उठावे, आगे पीछे, इनका हिसाब कैसे लगाते? कहते हमने हिसाब कभी लगाया ही नहीं, आप कहते लगा देख लेता हूँ। और खन खजूरे जैसे हिसाब लगाया तैसे ही गिर पड़ा, अब चलने भूल गया। उसने खबरदार किसी खन खजूरे से मत बोल देना, जहां का लगाई तहां गए काम। अपने आप सांस चलती, हृदय अपने आप धड़कता। भूख लगती है कि लगाते हो? अपने आप। अब भोजन डालने के बाद में जब रस रक्त खून बनता है, तुम कुछ कोशिश करते हो? वैज्ञानिक कहते हैं कि इतनी बड़ी मशीन बनानी पड़े किलोमीटर भर में, तब शायद हो सकता है कि भोजन का खून बनाया जा सके। वो भी संभव नहीं, अपने आप चलता भोजन, अपने आप खिंचता, बाथरूम अपने आप जाना होता। नींद लाते हो कि आती है? अपने आप। नहाए तो लगाओ था, और जागना वो भी अपने आप होता है, नौकर रखना पड़ता। एक आदमी उठ नहीं पाता, नौकर रखा, तो उठाओ मुझे 5 बजे, और नौकर उठाने जाए तो गाली दे, बके मार दे, और नहीं उठावे तो सवेरे उठ के मारे। कोई नौकर तैयार नहीं कि भाई जब उठाने जाओ तो गाली बकता, लड़ता झगड़ता पीटता, और ना उठावे सुबह उठ के मारता, मुझे लेट कर दिया। बड़े नौकर चक्कर पड़े थे। नौकर भाई हम ऐसे नहीं काम करेंगे, तो मारते पीटते उठा। फिर देख भाई, हम गाली बगे तुम भी गाली बक, हम माने तुम भी मार पीट, लेकिन उठाओ जरूर। उठाना होता तो नौकर रखना पड़ता। अपने आप सब अपने आप हो रहा, तुम करने वाले कहां से बन गए? जबरदस्ती बने बैठे भी, हम करने वाले क्या करने वाले? बताओ कौन सा काम अपने मर्जी से करो? क्या काम तुम्हारे मर्जी से होता है? तुम कहोगे कल क्या किया जाए, प्लान हम बनाएंगे। प्लान तुम बनाते भी बनते, अपने आप प्लान बनते रहते, रुकते ही नहीं भी नहीं बनाए। तुम कोशिश नहीं करते हो कल कहाँ जाना, पहले अपना चल पड़ता, दिमाग अपने आप चल पड़ता। क्या होना? सब कुछ अपने आप हो रहा है, तुम खाली माने बैठे मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। तुम केवल जानने वाले साक्षी मात्र, तुम करने वाले बिल्कुल नहीं। सब हो रहा है, प्रकृति का नियम से हो रहा है, परमात्मा विधान से हो रहा है, तुम खाली बने बैठे। एक बार कहते भगवान कृष्ण जमुना किनारे रास रचा रहे,
और जमुना के पार ऋषि दुर्वासा थे, उनको भोजन ले जाना था। अब गोपिकाएं खड़ी कि महाराज जाए कैसे, कहीं जमुना भरी पड़ी कैसे जाए। भगवान ने कहा अच्छा मेरा नाम ले, जमुना जी रास्ता दे देंगे। क्या नाम ले कि बोलना भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी जमुना जी रास्ता दे दे। दोनों ने बोला रास्ता मिल गई, बड़ी हैरान, 16,108 और फिर भी बाल ब्रह्मचारी, बड़ी हैरान, बड़ा हंस ले गई। खैर भोजन कराया और जैसे अब निकल गई जमुना फिर पूरी बहने लगी भर के। तो भोजन तो कर लिया दुर्वासा जी ने, अब भोजन करा के अब वो खड़ी हो गई, वापस जाएंगे। दुर्वासा कहते कैसे खड़ी जाती क्यों नहीं, कहती भगवान कैसे जाओ, जमुना जी भरी पड़ी है और तुम आई कैसे थी। कहते मतलब भगवान कृष्ण का नाम से दुआई से आ गए कि भगवान कृष्ण का बाल ब्रह्मचारी रास्ता मिल जाए। तो अब एक तरफ हमने पूछा, वापस ही पूछा ही नहीं था। तो दुर्वासा का इसमें कौन सी बड़ी बात। तो जमुना जी से ये बोलना, दुर्वासा ऋषि ने जीवन में कभी भोजन नहीं किया तो जमुना जी रास्ता देते हैं। आज झूठों के पाला पड़ा, एक झूठा नहीं दो झूठ, हमारे सामने खा पी लिया, आगे पीछे भी नहीं। हमारे संत भोजन करने के बाद मालूम क्या बोलते हैं, अहम भोजनम नहीं भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा सिको हम सिको। न मैं भोजन करने वाला नहीं भोक्ता, मैं चेतन स्वरूप आत्मा हूं। तुमने खाली मान रखा, तुम केवल साक्षी बात, तुमने खुद माना हम करने वाले हम करने वाले हम करने वाले अपने आप। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे ऊपर कोई झूठा केस लगा दे, कत्ल केस, डकैती केस, 302 बिल्कुल झूठा तो पक्का है, अगर झूठा केस लगा दे तो केस लड़ोगे कि नहीं, लड़ेंगे, बढ़िया वकील ढूंढेंगे। दूसरा हार गए कुछ नहीं, तुम हार गए तो जेल फांसी। अब एक पक्का बता, बढ़िया वकील करोगे जो बहुत एक्सपर्ट हो, होशियार हो, और फिर वकील लगता है जज के सामने बहस करने, वो प्रमाण देता, सबूत देता, इसने नहीं किया, तर्क से, बहस से, युक्ति से, तरीके से समझाता है, गवाह पेश करता है, और युक्ति तर्क बहस करते 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 जज के सामने जब ये सिद्ध हो जाता इसने नहीं किया, उसी समय बरी हो जाता। जज ने निर्णय दिया कि भाई जजमेंट किए, बाइज्जत बरी किया जाता। वो अभी जेल में है, जिस पर लगा था नाजायज झूठा केस, अभी जेल में है। लेकिन जैसे जजमेंट सुना तैसे खुशी खुशी हो जाता। अब तो छूट गए, जब हमारा केस फाइनल हो गया, अब क्या बात, हमारे जेल में फॉर्मेलिटी के 1-2 दिन भले लग जाए, बरी हो जाता। वहां तो लोगों लगाए कि हाँ तुमने अपने आप खुद केस लगा रखा, हम करने वाले हम करने वाले हम करने वाले। अब यहाँ पर तुम करने वाले बने बैठे, हम करने वाले, और संत ज्ञानी गुरु क्या, ये सब वकीली के रूप में। और जज कौन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि रूपी जज के सामने संत ज्ञानी गुरु वकालत करते, बहस करते, तुम करने वाले नहीं, तुम करने वाले नहीं, प्रमाण देते, युक्ति देते, तरीका बताते, लगे 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 लगे। और जिस दिन जिस क्षण तुम्हारे बुद्धि ने निर्णय किया कि हम करने वाले नहीं, उसी समय बरी हो। जैसे इन्हें सेवा हम करने वाले नहीं, उसी समय बरी, उसी समय तुम मुक्त हो गए। उसको बोलते जीवन। फिर देह रह गया, वो फॉर्मेलिटी पूरी होती है, वो भी पूरी हो जाएगी। तीनों कर्मों से ज्ञानी बरी हो जाता। 3 तरह का संचित प्रारब्ध क्रियामत, कैसे जो कर्म कर रहा है उस कर्मों का तो अकर्ता हो जाता। संचित कर्म भस्मात साथ पूर्ते, सारे भस्म हो जाते। और जो प्रारब्ध कर्म है भोग के डर, प्रारब्ध कौन सा होता है, जैसे धनुष में बाण रखा, कोई खतरा नहीं, छोड़ दिया कि अब लक्ष्य मारेगा, तो जब तक शरीर है तब तक वह भोग के डर जाता, जीवन मुक्त हो जाता। महाभारत जब समाप्त हो गया तो पहले भगवान उतर जाते थे, फिर अर्जुन जाता था, फिर हथियार उठाने न ऊपर जा कर आते थे। भगवान ने अर्जुन से कहा कि ऐसा कर, तू पहले उतर जा और अपने हथियार उठाने में बाद में उतरूंगा। अर्जुन ज्यादा बहस नहीं करता। अर्जुन उतर गया, हथियार उठा लिए, और जैसे भगवान रथ से कूदे, एकदम आग लग गई और भस्मीभूत हो गया। अर्जुन हैरान, क्या हुआ? भगवान कहते ये रथ बहुत पहले जल चुका था, इतने अज्ञात ब्रह्मा चले। मेरे एक संकल्प था कि जब तक युद्ध नहीं समाप्त होगा, 5 पांडव और ये रथ
त्यों का त्यों रहेगा, आज काम पूरा हो गया। इस तरह जो प्रारब्ध कर्म है वो संकल्प से होता है और शरीर छूटने के बाद में वो प्रारब्ध कर्म छूट जाता है। तीनों तरह के कर्मों से परे हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति अपने कर्ता मानता है, कर्ता अपने भाव बदलने वाला है। इसलिए एक बार कर्ता अपने भाव, एक बार अहंकार चला जाए, और अहंकार हमेशा अधूरेपन में होता है। चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी, अधूरेपन में अहंकार होता है। जब अधूरापन हो अहंकार खड़ा हो जाता है। एक बार अर्जुन को भी अहंकार हो गया, एक बार अर्जुन को भी अहंकार हो गया कि मैं बड़ा भक्त हूं। अर्जुन अहंकार हुआ कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं, सबसे बड़े भगवान कृष्ण, इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं, अब इनसे मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं। अब अहंकार किसी को हो जाता है तो भगवान उसके स्वाभिमान को रखते, अहंकार मिटाते और मिटाने लिए तरीका निकालते, हनुमान जी से मिटवाते। अर्जुन जा रहा था मस्ती में, अकड़ दकड़ में, भगवान को सबसे बड़े भगवान है, मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, जा रहा तो देखा रास्ते में मिल गए हनुमान जी। वो अपने श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम की मस्ती में अपने मजीराम बजने लगे। अर्जुन ने देखा ये कौन है, अरे तुम क्या श्री राम जय राम मचाए रहे थे, अरे भजन करो तो भगवान कृष्ण का करो। अगर भजन करना है तो भगवान कृष्ण करो। भगवान राम, भगवान राम क्या भगवान राम थे, ऐसे कोई भगवान बताओ, जंगल निकाल दिया गया, भगवान को का राज तिलक होने वाला था और जंगल में भटका दिया गया, ऐसे भगवान होते। वही तुम्हारे राम जो वन वन भटकने वाले, वही तुम्हारे राम जो वन वन भटकने वाले। अर्जुन बोलता वही तुम्हारे राम थे, वही तुम्हारे राम थे जो वन वन भटक रहे थे और अपनी सीता को ढूंढ रहे थे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। क्या भगवान थे बताओ। पहले तो राज्य से निकाला कर दिया गया और रास्ते में गए तो सीता भी नहीं बचा पाए, सीता चोरी चली गई। पहली बात तो यही गड़बड़ कि राज्य से निकाल दिया गया, राजा बनने थे तो बनाए के जंगल भेज दिया गया। दूसरी बात सीता को ना बचा पाए, वो भी चोरी होगी। तीसरी बात सीता को ढूंढ रहे, उन्हें ये भी पता नहीं सीता कहाँ है, और इतनी अकल मारेगी पशु पक्षियों से पूछते हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। पशु पक्षी पूछते हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। अपनी घरवाली ढूंढते फिरते रहे, बताओ वाला रोते फिरते रहे, ऐसे कोई राम होते। हनुमान जी बोले तुम्हें पता ही नहीं, भगवान राम को निकाला नहीं गया तो भगवान राम की स्कीम थी, अगर नहीं निकलेंगे विध्वंस कैसे होगा इन राक्षसों का, अपनी स्कीम थी जिसके कारण निकले थे। और दूसरी बात सीता को तो रावण हाथ लगाता भस्म हो जाता, तब तक करो अग्नि में बासा, तब तक करो निशाचर नासा, जब तक करो निशाचर नासा तब तक करो अग्नि में बासा। सीता को तो अग्नि के पास सौंप दिया था, वो तो नकली सीता उनका रूप पर था। जब तक मैं तब तक राक्षसों को विध्वंस करूंगा, रावण चुरा लगे नकली असली को हाथ लगा तब समझ जाता। और रही बात मोह की बात, तो मोह तुम्हें क्या हो जाता, बड़े बड़े हो जाता। सती को भी मोह हो गया, भगवान राम अब जा रहे थे, हे सीते हा सीते हा सीते ढूंढ रहे थे और शंकर पार्वती निकले तो भगवान शंकर ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कई चले मनोज न सावन, जय सच्चिदानंद भगवान तुम्हारी जय हो। भगवान भोले ने प्रणाम किया। सती कहते यही तुम्हारे सच्चिदानंद है, एक घरवाली के लिए रोते घूम रहे, उसका तो पता नहीं ऐसे सच्चिदानंद होते। तो शंकर जी कहते अगर नहीं तुम्हें लग रहा है तो परीक्षा लेना, देख लो है कि नहीं है। सती बड़ी जोड़ में आ गई, तुम तो परीक्षा लेते। तो भगवान राम जब घूम रहे थे ढूंढ रहे थे तो आगे जाके सीता का रूप बना के छिप गई झाड़ी में, कि जैसे निकलेंगे हम सामने आ जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, सीता मिल गई। सीता रूप बनाए और झाड़ी छिपी और जैसे भगवान साराम निकले सामने एकदम प्रकट हो गई।
जब प्रकट हो गई, भगवान राम हाथ जोड़ कहते हैं, माता आज अकेली है, भोले कहाँ रह गए? जो गड़बड़ हो गया, सती माता आज अकेली घूम रही, भोले कहाँ रहे? बड़ी जोर भागे, ये तो पहचान हो गई। भोले बोले, भगवान शंकर क्या बात, परीक्षा ले आए? नहीं कहीं नहीं, परीक्षा नहीं, कीन प्रणाम तुम्हारे, नहीं झूठ बोल गई, हमने प्रणाम तुम्हारे कैसे कर दिया? तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई मौत सती को भी हो गया, तुम्हें हो जाए कौन से बड़ी बात, और तुम बड़े कृष्ण की दुहाई देते हो। अर्जुन कहता, वही तुम्हारे राम जो वन वन भटकने वाले, हनुमान कहते वही तुम्हारे कृष्ण जो गौओं को चराने वाले, ग्वाले तो भगवान होते हैं। हनुमान जी जानते तो भगवान राम ने अगासुर, वो भगवान राम कितने, रावण कुंभकर्ण मेघनाद, इतने राक्षसों को वध किया था, तुम्हें मालूम? अर्जुन का देखो, भगवान कृष्ण ने अगासुर बकासुर इतने राक्षसों को वध किया था। अर्जुन कहता, तुम्हारे राम बताओ, वन वन भटक रहे, वही तुम्हारे राम जो भिलने के बेर खाए थे। ऐसे भगवान होते हैं, नीच जात की शिवरी भिलनी, उसके बेर खाते थे। वही तुम्हारे राम जो भिलने के बेर खाए थे, हनुमान जी कहते वही तुम्हारे कृष्ण जो माखन दधी चुराए थे। तुम्हारे भगवान तो चोर थे, हमारे चोर तो नहीं थे। बड़ी बहस चल गई। भाई तुम्हारे राम जो भिलने के बेर खाए थे, हनुमान जी भाई तुम्हारे कृष्ण जो माखन दधी चुराए थे। बात बढ़ती चली गई। हनुमान जी कहते देखो, भगवान राम ने इतना भारी क्षेत्र समुद्र बांध दिया, इतना भारी समुद्र बांध दिया। तो अर्जुन कहता भाई तुम्हारे राम जो पत्थर पहाड़ ढोए थे, क्या तुम्हारे भगवान पत्थर पहाड़ ढोते रहे? भाई तुम्हारे राम जो पत्थर पहाड़ ढोए थे, हनुमान कहते भाई तुम्हारे कृष्ण जो उखल बंधे रोए थे। तुम्हारे भगवान तो पत्थर रोते घसटते फिरते रहे, ऐसे कोई भगवान होते। बहस बढ़ती चली गई। अर्जुन कहता भाई तुम्हारे राम जो पत्थर पहाड़ ढोए थे, हनुमान भाई तुम्हारे कृष्ण जो उखल बंधे रोए थे। हनुमान का देखो, भगवान राम ने जो पुल बनाया था, इतना भारी सेतु बांध दिया था, इतना भारी सेतु बांध दिया था, इतनी रीच बॉर्डर सेना निकल गई थी। अर्जुन कहता है पुल की क्या बात, ऐसा पुल तो मैं धनुष बाण से बांध सकता हूं। वो तो धनुष बाण अकड़ थी, मैं ऐसा पुल धनुष बाण से बांध सकता हूं। हनुमान बोले वो समझे ना, इतनी भारी सेना निकली थी और उस सेना का मैं एक सैनिक हूं। अगर तुम्हारा पुल मेरे अगर बाहर को सैन्य कर ले तो हम तुम्हारे जान लेंगे, तुम महावीर हो। बहस बढ़ गई। अर्जुन आ गया जोश मैं होश भूल गए और छोड़ना शुरू किया। एक में से 10 बने, 10 में 100 बने, 100 से 1000 बने और धार बांध दी, थोड़ी बढ़िया पुल एकदम फर्स्ट क्लास बांध तैयार कर दिया। हनुमान जी देखा, हाँ भाई मामला तो भाई जोरदार, पुल तो मजबूत है, हटका पुल नहीं। अब जब ऐसी स्थिति आती है तो हनुमान जी को अपनी शक्तियां आ रही, अरिमा गरिमा महिमा लगमा। भगवान हनुमान देखा हाँ ये मामला यहाँ भी कोई ढीला पकौड़ा नहीं, पुल तो मजबूत है। तो हनुमान जी चले गए जंगल में और अपना महिमन रूप बनाया, पैर जमीन में सर आकाश छूता, इतना विकराल रूप बनाया और पहाड़ और पेड़ जड़ से उखाड़ के कंधे में, सर में, हाथ में, पैर में, पत्थर पहाड़ सारे जंगल के पेड़ उखाड़ लिए। इतना विकराल रूप बनाया कि दिन में रात हो गई, दिन के 12 बजे अंधेरा हो गया और जब चले उनके भय से पृथ्वी कांपने लगी। अर्जुन देखता है दिन में दोपहर अंधेरा कहां से आ गया, एक क्या मामला है, एक तूफान आंधी आ रही। अब जब हनुमान जी चले पृथ्वी कांपती जाए, जब करीब आके देखा अर्जुन, अरे ये तो इतना भयंकर, इतना विकराल रूप। अब वो कहते हे भगवान कृष्ण पुल नहीं टूटना चाहिए। हनुमान कहते हे भगवान राम पुल नहीं बचना चाहिए। तो भक्तों की तो ये है कि अगर उपाय चले तो भगवान की भी लड़ाई करा दे। अब हनुमान जी दमदमाते आ रहे थे, अब भगवान दो तो है नहीं कि अलग से कोई राम अलग से कोई कृष्ण। भगवान सोचा कि ये पुल का भार नहीं सहन कर पाएगा, जो हनुमान जी का वजन सहन नहीं कर पाएगा, पुल टूट गया तो एक की जो सम्मान है टूट जाएगा।
अब ऐसा विचार करके भगवान ने कश्यप का रूप बनाया, कश्यप रूप बनाया, पुल के नीचे पीठ लगाई। भार बहुत जाता है और हनुमान दमदमाते चले गए और पुल पर जैसे पैर रखा पुल टूटा तो नहीं, लेकिन भगवान जो कश्यप रूप बनाया था इतना उनका रक्त निकला, पूरा सागर रक्त बन हो गया। हनुमान समझ गए इसमें कोई भगवान की कलाकारी है, चुप तुरंत पैर हटा लिया, पीछे पैर हटा देते और हनुमान जी देख रहे कि भाई धनुष बाण लिए खड़े और अर्जुन देख रहा है तो बांसुरी वाले खड़े। भाव का भूखाओं में और भाव एक सार है और भाव से भजते अगर तो भव से बेड़ा पार है। जिस भाव से भगवान का यो यथा मां प्रपदंते ता तसई भजा में हम, जो मुझको जैसे बजता है उसको मैं वैसे बजता हूं। ये भाव की बात है। तो जिस भाव से पुकारा भगवान उसी भाव से प्रकट होते हैं। लेकिन ये अहंकार बाधा है, ये मैं पना बाधा है। मैं मिट जाए तो परमात्मा देर नहीं, जब मैं कहा तो हरि नहीं। अब हरि है हम नाए, प्रेम गलिए की साकरे जामे दूर समाए। जब तक तुम्हारे हृदय में पना है परमात्मा लाखों को दो और मैं पना मिट जाए, परमात्मा मिला मिलाया। ऐसे परमात्मा प्राप्त करना जीवन का परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधे जा जंजीर। बंध के जाना है, इतने जन्म निकल गए बनते रहे। मुक्त होकर जाना, मस्त होकर जाना, निश्चिंत होकर जाना, निष्फिक्र हो जाना, इस विद्या को प्राप्त करेगा। धर्म क्या कहता है? ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि साधन। धर्म परिभाषा क्या है? अभ्युदय। इस संसार में आप सम्मान पूर्वक जियो, घर बार को परिवार को खूब अच्छे ढंग सजाओ, समाज को बना नहीं करते। अंत में निश्चय सिद्धि, अंत में सब बिगड़ रहा, सब खो रहा, सब मिट रहा, तब भी जरा सिकंद हो। प्रलय ना व्यथित, मां प्रलय हो जाए तो भी ज्ञानी व्यथित नहीं होता है। अब आज अंतिम दिन भी है, आशीर्वाद का दिन है। आशीर्वाद तो कई लोग मांगते हैं। दो प्राणी जीवन नौकाले संसार सिंध में उतर रहे, आशीर्वाद आपका पाने को उत्सुक नयनों से निरत रहे। आशीर्वाद पाना चाहते हैं, संसार सागर में उतर रहे। तो आशीर्वाद पाना चाहते हम कहते भाई अगर संसार सागर में उतर तैरना सीख लो, फिर उतरो फिर सागर में, कोई डर की बात नहीं, तैरने वाली विधि आ जाए। तो आशीर्वाद वाली बात, ये सत्संग होते हैं, ये क्या होते हैं? योग वेदांत सत्संग परिषद तरफ से तुम्हारा सत्संग चलता है। ये कल्प वृक्ष, सत्संग कल्प वृक्ष होता है जहां सबकी मनोकामना पूर्त, अर्थात की आता अपने कामना पूर्त करता, अर्थ आता तो छुटकारा पाता, जिज्ञासु आता ज्ञान को पाता, अज्ञानी अपनी मस्ती देता। ये कल्प वृक्ष चल रहा है और काफी जैसे कई सालों से चल रहा है, पता नहीं 30 है 35 कितने साल हुई तब से तुम्हारा चल रहा है। और सब लोग लगे हुए तन से मन से धन से, जो सब लोग लगे हुए हैं उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, लंबी आयु हो और इस कल्प वृक्ष को पुष्पित करे, फलित करे, आगे बढ़ता जाए, फूलता जाए, फलता जाए। और सारे आशीर्वाद में मेरा अंतिम आशीर्वाद यही है, इसी जन्म में परमात्मा प्राप्त करो, दोबारा जन्म ना लेना पड़े, इस मृत्यु को न भटकना पड़े, न अटकना पड़े, न लटकना पड़े, मस्त होकर जाओ, निश्चिंत होकर जाओ। अगर फिर भी अगर जैसे कोई कहता हमने बीए पढ़ लिया, एमए रह गया, तो भगवान कहते कोई बात नहीं, अगले जन्म में सीधा एमए मेरी पढ़ाई, जितनी साधना हो गई बेकार नहीं जाएगी, आगे से वहीं शुरू हो जाती है। वो योग भ्रष्ट कहलाते हैं, उसे साधना आपकी पूरी होती है। ये आशीर्वाद है। और इतने सुनते है, बढ़िया बढ़िया बातें स्वीकार करो, तुम्हें खराब लगी हमें दे देना, अपनी भाई हरिद्वार लेते जाएंगे, ऐसा आशीर्वाद है, शुभकामना है। मस्त होकर जाओ, निश्चित होकर जाओ, निष्फिक्र हो जाओ। और ओम 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 दौलान भजन बोला जाएगा, फिर बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद प्रसाद मिलेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। फटाफट चलाए, घंटा हिलाता रहता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरा सच्चिदानंद रूप कोई कोई जाने रे। Yeah.
उसके बाद में प्रसाद लेके जाएंगे, प्रसाद लेके जाएंगे, आरती बाद में संक्षेप में थोड़ा सा। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, बंदरी महाराज की बहनों, अभी सन गंगा यमुनोत्री में हम सब लोग इतनी आनंद पूर्वक डुबकी लगा रहे थे और मैं आज अपनी दिवस है गुरु का आशीर्वचन हमें प्राप्त हुए और आशीर्वाद प्राप्त होंगे। मैं चाहूँगा कि आज पूरा होती है इस अवसर पर आप लोग जो भी जैसे कल आप लोगों से बताया गया था कुछ लिफाफे दिए गए थे समर्पण के लिए, तो जिनके पास न हो हमारे श्री गुप्ता जी सेमिनार के इस कार्यक्रम की इंतजाम खत्म कर सके उनसे प्राप्त कर लें। और पूज्य स्वामी जी महाराज के आश्रम में गौशाला बहुत विशाल आश्रम, सारी व्यवस्थाएं और संचालित है। आप लोग रहने की खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हैं, आप लोग वहाँ रुक सकते हैं और गुरु दक्षिणा भी दे सकते हैं जो लोग चाहें। वो अभी गुरु जी कार्यक्रम के बाद में मिल करके तो जो आज इस ज्ञान यज्ञ में